फिदक हो कि हो मिंबर का सवाल, दावाए बाग़े फिदक हो कि हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। दावाए बाग़े फिदक हो कि हो मिंबर का सवाल, जुल्म को सब्र के किरदार से डर लगता है। तो चाहे दरबारे खिलाफत हो कि दरबारे यजीद, जो है गासिब उसे हकदार से डर लगता है। गुजारिश है जनाब अमान अब्बास साहब से, आप लोग बाबा से बुलंद नारे जरूर इस्तेमाल कर लीजिए और अमान अब्बास साहब अपने इधर पेश करने के लिए मुझको खुदाई या अली कहने के बाद, मुझको मिल गई खुदाई या अली कहने के बाद, दिल होता है भाई या अली कहने के बाद, दिल होता है भाई या अली कहने के बाद। जामे मौसम में घर ले लिया फिरदौस में, जामे मौसम में घर ले लिया फिरदौस में, या अली कहने के बाद। मैंने पूछा कामयाबी की मदद मिलती है कब, अर्ज से आवाज आई या अली कहने के बाद। मैं यहाँ जिंदा हूँ तो हैरत की क्या बात है, मैं यहाँ जिंदा हूँ तो हैरत की क्या बात है, कब कोई भला है या अली कहने के बाद। मैं अलग हूँ मेरी पहचान अलग, मैं अलग हूँ मेरी पहचान अलग, साए में पंजे तन के रहता हूँ पहचान अलग। अरे कि सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग, सैयदा की मंजिलत को कैसे पहचानेंगे लोग। एक जरा सा राज जब दुनिया ने पहचाना नहीं, और कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास, कह रही थी सैयदा खैयात लाएगा लिबास। ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं, ये मलक को हुक्म था बच्चों को बहलाना नहीं। मेरी गुजारिश है जनाब यूशा साहब से और उनके हमरा मेरे बरादर अजीज को मिलकर आपके राजा पेश करेंगे। आप लोग बाबा से बुलंद नारे जरूर से उनका इस्तेमाल करें। दूसरा माइक एक छोटा माइक पहचान हर बेटी की होती है, मगर बाप से पहचान हर बेटी की होती है, मगर तू वो बेटी है जो अपने बाप की पहचान है।
उदास है मदीना उदास है कमसिन हुसैन नाना के रोज़े पे आ गया नाना मेरे नाना मैं तेरा हुसैन नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ बीमार है ये माँ मेरी बीमार है ये माँ मेरी नबिया को दे शिफा नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियाँ है जुड़ सकती है तो जोड़ दे अम्मा की पसलियाँ उम्मती ने मेरी माँ को जख्मी बहुत दिया नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ लगते रहे तमाचे मैं देखता रह गया है लगते रहे तमाचे मैं देखता रह गया बेबस हुसैन रह गया माँ को बचा ना सका नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ नाना रब के वास्ते सुन मेरी दुआ दीवार दर के दरमियाँ माँ पिसे के रह गई है दीवार दर के दरमियाँ माँ पिसे के रह गई दीवार दर के दरमियाँ माँ पिसे के रह गई
नबी कुछ कर गए, फाफों के रंज सह के हुजूर पधार गई, महबूब किबरिया की अज़ादार मार गई। 18वें बरस ने ये आफत दिखाई है, तो आले नबी को चलने लूटा दुहाई है। और सिबतैन घर में आए जो बेताब बेताब, आसमां से पूछने लगे अम्मा कहाँ ले जा, वो बोली नींद आ गई है शुक्र की बेगार, खाना तो जल्द खा लो के भूखे भूले निसार, बोले कि चैन देगा ज़माना तो खाएंगे, अम्मा हमें खिलाएंगी खाना तो खाएंगे। ये सुन के बेकरार हुई बोझगार फिगार, चादर ज़मीं पर फेंक के चिल्लाए बार बार, बच्चे हैं इनको सब्र दे मेरे किरदार, अब वो खिलाने वाली कहाँ तुम मेरे निसार, प्यारो तुम्हारी पालने वाले गुजर गए, खाओगे किसके हाथ से अम्मा क्यों मर गई। फिर तो अली के घर में कयामत बपा हुई, ताज़ा बला में आले नबी मुब्तला हुई, मातम बमातम अज़ा पर अज़ा हुई, गुल था रसूल पाक पर ज़हरा फिदा हुई, सब रो रहे थे बिन्ते रसूल तगीर को, बच्चों को उठाना जनाबे अमीर को, और शेरे खुदा थे मुस्तरमो मग़मूम एक तरह, सर पीटती थी ज़ैनबो कुलसूम एक तरह, पकड़े थे दिल को सैयदे मसमूम एक तरह, बिस्मिल के खाक पर शहे मज़लूम एक तरह, हैदर करीब आए तो एक खत नजर पड़ा, तड़पे कुछ इस तरह के अमामा उतर पड़ा, और लिखा था ये कि आखिरी मुजरा कबूल हो, या शाह तुम वसीये जनाबे रसूल हो, सदका हुजूर का मेरा मकसद हुजूर हो, मुझसे न कह सकी के हसीन मलूल हो, मेरी वसीयत ना फरामोश कीजियो, तो अव्वल ये है कि आप मुझे हुस्न दीजियो, और दोम ये है कि शब को जनाजा उठा
एक औलाद भी नहीं है, मुझे औलाद अता फरमाए। तो रसूल खुदा ने लौहे महफूज की तरफ देख के कहा, ए राहिब, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। फिर राहिब उदास होकर मस्जिद से गया, अपने घर जाने लगा। रास्ते में इमाम हुसैन दिखे। इमाम हुसैन ने कहा, है राहिब, तेरा मुंह कितना उदास क्यों है तू? राहिब ने कहा, मैं आपके नाना के पास गया था मस्जिद में, तो मैंने कहा आप मुझे रसूल खुदा मुझे औलाद अता फरमाए। तो रसूल खुदा ने कहा, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, तेरी किस्मत में औलाद नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा, चल मेरे साथ चल राहिब। फिर रसूल खुदा के पास राहिब को लेके गया इमाम हुसैन। फिर रसूल खुदा ने कहा, ए नाना इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। तो रसूल खुदा ने, हाँ ए नवासे, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा, मैंने एक औलाद दी। फिर रसूल खुदा ने कहा, इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। इमाम हुसैन ने कहा, दो औलाद दी। फिर तीसरी औलाद दी, फिर चौथी औलाद दी, फिर पांचवी औलाद दी, फिर छठी औलाद दी, फिर सातवीं औलाद दी। फिर अल्लाह ने कहा, अरे ए मोहम्मद रुक जा, अगर तक कयामत हुसैन ने औलाद दे दी तो मुझे अता करनी पड़ जाएगी, औलाद। फिर उसके घर में सात औलादें आई। फिर इमाम हुसैन से राहिब ने कहा, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मौला, आप मेरे घर जरूर तशरीफ लाइए। तो फिर हर रोज राहिब अपने मौला का इंतजार करता। एक दिन राहिब का बेटा है, कहा, बाबा आप किसका इंतजार करते हो छत पर? तो राहिब ने कहा, मैं अपने आका हुसैन को इंतजार करता हूँ। अरे एक दिन एक काफिला आया, फिर एक काफिला आया, मातम हो रहे थे। राहिब अपने घर में था। राहिब के घर के सामने वो काफिला रुका। फिर राहिब बाहर आया, देखा कि ये कैसा काफिला है। तो राहिब ने कहा, अरे जालिमो, ये सब मुझे एक रात के लिए दे दो। जालिमों ने कहा, नहीं। फिर कहा, राहिब ने एक रात के लिए दे दो। जालिमों ने एक रात के लिए दिया। जब वो अपने घर में ले गया, उस घर से इतनी नूर आ रहा था, इतना नूर आ रहा था। अब राहिब को पता चल गया कि मेरे मौला हुसैन का सर है। मौला हुसैन अली असगर को लेके मैदान में जा रहे थे। कहा, ए बीबी, मैं अली असगर को तैयार कर दूं। जब तैयार कर दिया, मैदान में लेके गए इमाम हुसैन अली असगर को। कहा, ऐ जालिमा, तुमको मुझसे दुश्मनी है ना? मेरे 6 महीने के बच्चे से तो नहीं है। पानी दे दो थोड़ा। जालिमों ने तरस न खाया। बुलबुला ने अपने तीर निकाली, एक मारी जमीन पे गिरी, दूसरी बार मारी जमीन पे गिरी, तीसरी बार मारी जमीन पे गिरी। फिर मलऊन ने कहा, ऐ बुलबुला, जमीन पे क्यों तीर गिर रही है? फिर बुलबुला ने कहा, कभी हसन दिखाई देते, कभी अली दिखाई देते, कभी मोहम्मद दिखाई देते। मलऊन ने कहा, चाहे मोहम्मद दिखाई दे, चाहे हसन दिखाई दे, चाहे हुसैन, चाहे हसन दिखाई दे, चाहे मोहम्मद दिखाई दे, चाहे अली दिखाई दे, तू तीर मार। हुरमुला ने 3 बाल का तीर निकाला। हुरमुला ने 3 बाल का तीर निकाला, अली असगर पे मारा, अली असगर की गर्दन पे लगा। हाय अली असगर, उधर से कहने से भी निकली। आय नाय नाय वाय नाय।
मरियम है, हाजरा है, न सारा है फातिमा। मरियम है, हाजरा है, न सारा है फातिमा। कद आइनों के पस्त हैं, बाला है फातिमा। मरियम है, हाजरा है, न सारा है फातिमा। कद आइनों के पस्त हैं, बाला है फातिमा। कद आइनों के पस्त हैं, बाला है फातिमा। जब आ गई बुतूल खड़े हो गए रसूल। जब आ गई बुतूल खड़े हो गए रसूल। साबित हुआ कि उनमें अभी है। हमारे दरबार में जहाँ बदला अजमत की इर्तिकाओं से बाला है फातिमा। अजमत की इर्तिकाओं से बाला है फातिमा। अदना ये कायनात है, आला है फातिमा। अजमत की इर्तिकाओं से बाला है फातिमा। अदना ये कायनात है, बाला है फातिमा। महबूबे किबरिया का सरापा है फातिमा। महबूबे किबरिया का सरापा है फातिमा। टुकड़ा दिले रसूल खुदा का है फातिमा। और कुराने अहले बैत का पारा है फातिमा। कुराने अहले बैत का पारा है फातिमा। चश्मे रसूल पाक का तारा है फातिमा। चश्मे रसूल पाक का तारा है फातिमा। मैशर की तेज धूप में साया है फातिमा। मैशर की तेज धूप में साया है फातिमा। ऐ मोमिनो निजात का ज्यादा है फातिमा। ऐ मोमिनो निजात का ज्यादा है फातिमा। उठते न क्यों रसूल भी ताजीम के लिए। अब यहाँ से शेख मुलाजा बताइए कि उठते न क्यों रसूल भी ताजीम के लिए। काबे की तरह दूसरा काबा है फातिमा। उठते न क्यों रसूल भी ताजीम के लिए। काबे की तरह दूसरा काबा है फातिमा। मुश्किल कुशा न होते तो मुमकिन कुफो न था। मुश्किल कुशा न होते तो मुमकिन कुफो न था। इफ़्फ़त का वो जहां में खजाना है फातिमा। इफ़्फ़त का वो जहां में खजाना है फातिमा। बेटी रसूल पाक की इमरान की बहू। बेटी रसूल पाक की इमरान की बहू। मौलाए कायनात की ज़ौजा है फातिमा। सारा सवाल भेजा बता। बेटी रसूल पाक की इमरान की बहू। मौलाए कायनात की ज़ौजा है फातिमा। जिब्रील आ सके ना इजाजत लिए बगैर। जिब्रील आ सके ना इजाजत लिए बगैर। आलम में ऐसे बैत की मलका है फातिमा। जिब्रील आ सके ना इजाजत लिए बगैर। जिब्रील आ सके ना इजाजत लिए बगैर। आलम में ऐसे बैत की मलका है फातिमा। मरियम से फातिमा से भला क्या मुकाबला। मरियम से फातिमा से भला क्या मुकाबला। मरियम की सजदा गाह का सजदा है फातिमा। मरियम की सजदा गाह का सजदा है फातिमा। जन्नत में कैसे जाएंगे बागे फिदक के चोर। जन्नत में कैसे जाएंगे बागे फिदक के चोर। जन्नत में कैसे जाएंगे बागे फिदक के चोर। खातूने खुद मालिके उक़बा है फातिमा। खातूने खुद मालिके उक़बा है फातिमा। परछाई मिल न पाई नबूवत को इसलिए। परछाई मिल न पाई नबूवत को इसलिए। नूरे रसूल पाक का साया है फातिमा। नूरे रसूल पाक का ये मेरे अश्क और कहाँ दामने बुतूल। ये मेरे अश्क और कहाँ दामने बुतूल। टूटे हुए दिलों का सहारा है फातिमा। नारा से बात भेजा बता। वक्त तो नहीं था लेकिन
एक कलाम और मेरा दिल चाह रहा है पढ़ने के लिए, अगर आपको 2-3 मिनट लगेंगे। कि झोंके हवा के जिस्म पर खाने के बाद भी, झोंके हवा के जिस्म पर खाने के बाद भी रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद। झोंके हवा के जिस्म पर खाने के बाद भी रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद भी। हैरत है हजपा उम्रे पर जाने के बाद भी, हैरत है हजपा उम्रे पर जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद। हैरत है हजपा उम्रे पर जाने के बाद भी, हैरत है हजपा उम्रे पर जाने के बाद भी, दुश्मन अली के सुधरे ना आने के बाद। और मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, मुर्दा समझ रहे हैं शहीदों को कुछ यजीद, नज़े बायतों को सुनाने के बाद, नज़े बायतों को सुनाने के बाद भी रोई है फौज शाम की रन में चला के तीर, रोई है फौज शाम की रन में चला के तीर। असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद, असगर हंसे हैं तीर को खाने के बाद भी, आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पर इतना पिनाने के बाद भी। आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, आबिद से फौज शाम की आगे न जा सकी, लोहा बदन पर इतना पिनाने के बाद भी। टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कमर, टूटी नहीं है मकसद शब्बीर की कमर, लाशा जमा फिसर का उठाने के बाद, लाशा जमा फिसर का उठाने के बाद भी। हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई, हिंदा की नस्ल खुतबे ज़ैनब से मिट गई, आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी, आबाद फातिमा है जमाने के बाद भी। अब कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा। और मातरत के साथ कि कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद। कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे अश्क बहाने के बाद। और इब्ने जफा विरासते हैदर न छू सका, इब्ने जफा विरासते हैदर न छू सका, घर में नबी के सेन लगाने के बाद। और जन्नत में दाखिले की तमन्ना उन्हें भी है, जन्नत में दाखिले की तमन्ना उन्हें भी है, दरवाज़े बुतूल जलाने के बाद भी। दरवाज़े जन्नत में दाखिले की तमन्ना उन्हें भी है, दरवाज़े बुतूल जलाने की बात भी। और नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मीसम जबान अपनी कटाने के बाद। नजरों से बोलते रहे सूली पे या अली, मीसम जबान अपनी कटाने के बाद भी। हसनैन रब से मांगना उसके लिए दुआ, हसनैन रब से मांगना उसके लिए दुआ, मजलिस में जो ना आए बुलाने के बाद। हसनैन रब से मांगना उसके लिए दुआ, मजलिस में जो ना आए बुलाने के बाद। जो के हवा के जिस्म खाने के बाद भी, रोशन है कुछ चिराग बुझाने के बाद भी। कुछ बहनें जाने किस लिए फिरती हैं बेरिदा, बेपर्दगी पे। अब मैं निहायत अदब व इहतराम से गुज़ारिश हूँ जनाब मौलाना फरद मेहनी साहब कबला नजफी से कि वो तशरीफ लाएं।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व सय्यदिल अरबी वल अजम वजद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद सय्यदीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा खुस्स अंत वला ज़ालिमिन बिल्लान मिन्नी वब्द बिही अव्वलन सुम्मा सानिया वस्सालिस वर्राबि अल्लाहुम्मा लन यज़ीद इब्न मुआविया खामिसन वला उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इब्न मरजान वला अल्लाहु शिमरन व अला अबी सुफयान व अला ज़ियाद व अला मरवान इला यौमिल क़यामह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बादु फ़क़द हक़ सुब्हानहू व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सलवात हर इंसान किसी न किसी घड़ी और किसी न किसी लम्हे में मोहताज है मोहम्मद वाले मोहम्मद का तो फ़र्ज समझ के नहीं बल्कि कर्ज समझते हुए आवाज़ बुलंद एक सलवात मजलिस की कबूलियत के लिए खुशा नसीब है वो अफराद जो इन अय्याम अज़ा में शरीक अज़ा है। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम और अज़ा वह हमारे लिए आम और अज़ाए फ़ातिमिया ये ख़ास। आम से मुराद ये नहीं है कि जैसे कि आम तौर पे बोलते हैं, आम से मुराद ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ा आम है, यानी हर एक के लिए। जब फ़र्श गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिश्ता है तो उसमें हर कौम, हर फ़िरक़े, हर तबके के लोग शिरकत करते हैं। उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें हिंदू भी शिरकत करते हैं और मुसलमानों के तकरीबन तमाम फ़िरक़े, एक फ़िरक़े को छोड़कर शरीक गम रहता है और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मनाता है। लेकिन अज़ाए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये ख़ास, ये आम नहीं, इसमें हर कोई शिरकत नहीं करता। इसमें सिर्फ वही अफराद शिरकत करते हैं जो साहिबानी ईमान है। गमे इमाम हुसैन एक बड़ा दायरा है और उमूमी है, हर फ़िरक़ा, हर कौम, तमाम अफराद इसमें शिरकत फरमाते। लेकिन बाबा से बुलंद सलवात इरशाद। आप इतनी आवाज़ जा रही है, कोई मसला नहीं। अमीर भाई आप तशरीफ फरमाओ, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलवात इरशाद। हमारे और आपकी और हमारे मज़मूमीन के गुनाह सगीरा और कबीरा को बख्शने के लिए बाबा से बुलंद सलवात। जो बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए,
जो बेमुराद हैं उनकी मुरादों को पूरा होने के लिए, जो बीमार हैं उनकी सेहतियाबी के लिए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों से निजात के लिए, और जो नौजवान इम्तहान की मंजिलों से गुजर रहे हैं उनके नताइज को बेहतर करने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। कौम की बेटियां जो घरों में बैठी उन्हें रुखसत करने के लिए बावाज़ बुलंद सलवात। मिलजुल कर एक मरतबा और सलवात इंशाअल्लाह। मशीन का मिजाज होता है, कभी बनती है और कभी बिगड़ती है, और मैं अक्सर यही जुमला कहा करता हूँ, दुनिया की बनाई हुई चीज़ें ऐसी ही होती हैं, वो कहीं पे भी साथ छोड़ती। अगर ये अल्लाह की बनाई हुई होती तो साथ न छोड़ती। अल्लाह का बनाया हुआ माइक ये है कि कल भी साथ दे रहा था। हमें भी ऐसे ही रहबरों को तलाश करना चाहिए जो खुद साख्ता ना हो बल्कि खुदा साख्ता हो। सलावत और मौला का करम है और ये उनकी तरफ से तौफीक है और ये ताईद है। जब मजलिस उस वक्त भी होगी जब माइक नहीं, और मजलिस उस वक्त भी होंगी जब माइक नहीं होंगे। बिल्कुल। जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तो रूहानियत उरूज पे पहुंच जाएगी कि हर इंसान की कुव्वत समात में इजाफा हो जाएगा। जो सुनने की कुव्वत है उसमें इजाफा हो जाएगा, और जो बोलने की कुव्वत है उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अगर आपको यकीन ना आए तो चलिए मेरे साथ में तारीख का एक मंजर आपके सामने पेश कर देता हूँ। और मंजर ये है कि 1.25 लाख लोगों से ज्यादा का मजमा है। आप 10,000 की पब्लिक के अंदर अपनी आवाज यहाँ से आखिर तक नहीं पहुंचा सकते। 10,000 की पब्लिक, क्योंकि पब्लिक के सांस लेने की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि आखिरी फर्द तक नहीं पहुंच सकती है। लेकिन अल्लाह ने रूहानियत 1.25 लाख के मजमे में मनकुन तो मौला हो फहाजान, और कोई ऐसा नहीं है जिस तक आवाज ना पहुंची। और यही रूहानियत की आला तरीन मंजिल होगी जब इमाम अलैहिस्सलाम खाने काबा में ज़हूर फरमाएंगे तो पूरी दुनिया में आपकी आवाज गूंजेगी और आपका हर चाहने वाला लब्बैक या मेहदी कहता हुआ आगे बढ़ेगा, इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएगा। सलवात थोड़ा सा करीब आ जाए, आप भी आए थोड़ा सा आगे आ जाइए। बाज़ वाले सलवात इंशाअल्लाह मौला सलामत रखे। अज़ाए जनाब सरकार सैयदुल शुहदा उमूमी है जिसमें सब शिरकत करते हैं। अज़ाए जनाब फातिमा ज़हरा खुसूसी है, इसमें मखसूस अफराद तशरीफ लाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान का मतलब भी वही, रहीम का मतलब भी वही। फर्क क्या है? रहमान और रहीम में फर्क यह है, अल्लाह की एक रहमत उमूमी है, एक रहमत खुसूसी है। अल्लाह की एक रहमत वो है जो तमाम बंदों को शामिल हाल है, और उसकी एक रहमत का साया वो है जो मखसूस बंदों से मखसूस है। मसलन अल्लाह जो रिस्क देता है वो काफिर बंदे को भी देता है, शाकिर बंदे को भी देता है। लेकिन अल्लाह जब जन्नत की नेमतों से नवाजेगा तो वो सिर्फ मोमिनीन को नवाजेगा। तो उसकी एक रहमत उमूमी है, उसकी एक रहमत खुसूसी है। इसी तरीके से अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा उमूमी है, अज़ाए जनाब फातिमा ज़हरा खुसूसी है। जब फर्श अज़ाए हुसैन बिछता है तो हर कौम का, हर फिरके का, हर इंसान इस गम में शरीक होने की कोशिश करता है। इसीलिए तो जोश ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। लेकिन जब अज़ाए फर्शे जनाब फातिमा ज़हरा बिछता है तो हर फिरके का इंसान यहाँ नहीं आता, हर कौम का बशर यहाँ नहीं आता, बस वही आता है जिसे तौफीक इलाही शामिल है। इसलिए कि फर्श मखसूस लोगों के लिए है, इसलिए कि हमें इमाम हुसैन में
हर इंसान की आंख से आंसू निकल सकता है, लेकिन गमे फातिमतुज़ ज़हरा में सिर्फ उन्हीं आंखों से आंसू निकलेगा जिन आंखों में को अल्लाह ने मुंतखब किया हो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मजलिस मुनाकिब हो रही है जो खुसूसी है और ये मखसूस है मोमिनीन से, साहिबान तकवा से, जिन्होंने अजर रिसालत की अदायगी की है उनसे, जो अली को बिला फसल खलीफा रसूल मानते हैं उनसे, और ये तौफीक शामिल हाल है उन अफराद के कि जिनका शजरा तैयब व ताहिर है, जिनका शजरा भी पाक है, जिनका लुक़मा भी पाक है, जिनका खमीर भी पाक है, जिनका ज़मीर भी पाक है। और मैं अक्सर ये जुमला कहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, शहजादी की मार्फत सुई के नोक के बराबर भी इंसान को दुनिया में भी कामयाब कर देती है, आखिरत में भी कामयाब कर देती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो मेरे साथ चलिए, जो कल तक बातिल लश्कर में था, जुल्मात में था, वादी निजासत में था, सिर्फ एक जुमले ने सुबह क़यामत तक के लिए हुक्म अलैहिस्सलाम बना दिया। ए आका, अगर आप 3 माह के अलावा कोई और होती तो फिर मैं जवाब देता। ये हुक्म अलैहिस्सलाम बनाना ये अज़मत जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर सलाम करने की बुनियाद पर था, इसलिए कि हुर जनाब ज़हरा की अजमत से वाकिफ था, और जनाब ज़हरा की अजमत में एक जुमला कहा तो परवरदिगार आलम ने कहा हम तुम्हें जुल्मात से निकाल कर वादी नूर का सफर करा देंगे। ए हुर, कल तक तुम्हारा मुकद्दर कुछ भी रहा हो, लेकिन सुबह क़यामत तक के लिए अलैहिस्सलाम बना देंगे। जिस तरीके से लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे, इसी तरीके से हुर की कब्र के लिए भी जाएंगे। यही तो वजह है तमाम शोहदा की कब्र एक जगह है, लेकिन चंद कब्रें ऐसी हैं जो अलग हैं। गंजे शहीदा में तमाम शोहदा की कब्र है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र में जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर की कब्र है, 3 कब्रें एक साथ। और इसके अलावा जो कब्रें अलग है, या गाजी अब्बास की कब्र, या हबीब इब्न मज़ाहिर की कब्र, या फिर जनाब हुर अलैहिस्सलाम की कब्र। जनाब हुर अलैहिस्सलाम की कब्र, हबीब को दर्जा क्यों नसीब हुआ इतना बड़ा? इमाम हुसैन के दोस्त थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हबीब के यहाँ पर एहतराम जनाब ज़ैनब बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तवज्जो रखिएगा, अगर कोई बेटी का एहतराम करे तो फ़खी कहलाए, और माँ का एहतराम करे तो हुर कहलाए। ना हबीब का जवाब ना हुर का जवाब। परवरदिगार आलम ने इस माँ और इस बेटी को वो रुतबा अता किया है कि अगर कोई सिर्फ इनके एहतराम के हवाले से सोचे भी तो इंसान की रूहानियत और मार्फत में इजाफा होता है। तो क्यों? इसलिए कि ये बीवी कोई मामूली बीवी नहीं। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर, रसूल हमने आपको कौसर अता की। क्या मतलब? हमने आपको औलाद कसीर दी। लफ्जों को बदलू, ए रसूल हमने आपको फातिमा अता की। शहजादी का पहला नाम कुरान की रूह से कौसर है, आसमान में फातिमा है। इन्ना आतैना कल कौसर है, रसूल हमने आपको कौसर अता किया। तवज्जो रखिएगा ज़िंदगी में, परवरदिगार आलम ने तो रसूल को बहुत सी चीजें अता की थी, लेकिन उसके लिए अता इस्तेमाल नहीं हुआ। ना अतैना, हमने आपको कौसर अता की। तवज्जो रखिएगा, 3 मरहले होते हैं। एक ये है या तो आप उसके हक से कम दें किसी को, दूसरा मरहला है उसके हक के बराबर दें, और तीसरा मरहला है उसके हक से ज्यादा दें।
हक से कम देना ये जुल्म है। आपने किसी से मजदूरी कराई, किसी से मेहनत कराई, मसलन 500 रुपए में बात हुई, 1000 में बात हुई और उसे उसके हक से कम दिया, ये क्या है? ये जुल्म है, ये आदल नहीं है। लेकिन एक शख्स से आपने मेहनत कराई, उसे 1000 देने थे, उसे 1000 दे दिए, तो ये क्या है? जजा है। जितनी बात हुई थी, जितनी उसकी मेहनत थी, उसके बराबर हमने उसे। लेकिन एक चीज है, आता 6000 देने मकसूद, लेकिन दे दिए हमने 1500, 2000, उसका वो मुस्तहक नहीं था। तवज्जो रखिएगा, मोहम्मद को कुरान दिया अल्लाह ने, नमाज दी, नबूवत दी, रिसालत दी, ये सब कुछ दी तो, लेकिन अल्लाह ने कुछ मुतालिबा नहीं किया। तवज्जो रखिएगा, अल्लाह ने कोई मुतालिबा भी नहीं किया, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा इन्ना अतैना कल कौसर, ए मोहम्मद हमने आपको कौसर अता कर दिए। तवज्जो रखिएगा, इसलिए कि अज़ीज़ान गिरामी, हर चीज की अजर दिया जा सकता है, लेकिन फातिमा इतनी अजीम हस्ती है जिसकी अदायगी मुमकिन नहीं है। परवरदिगार आलम ने इसीलिए इस्तेमाल किया इन्ना अतैना कल कौसर, ए मोहम्मद हमने आपको कौसर अता की। जब हमने आपको फातिमा दे दी तो अब 2 मुतालिबे आपसे हैं, फसल्ले रब्बिका वनहर, बस अब नमाजें पढ़िए और कुर्बानी दे दीजिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई मुतालिबा नहीं, रिसालत अता की कोई मुतालिबा नहीं, कुरान जैसी दौलत अता की कोई मुतालिबा नहीं, कुरान के सूरे अता किए कोई मुतालिबा नहीं, कुरान की आयतें दी कोई मुतालिबा नहीं। लेकिन जैसे ही आयत कुबरा को फातिमा तो ज़हरा की शक्ल में दिया तो फौरन मुतालिबा किया फसल्ले लिरब्बिका वनहर। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस नबी को फातिमा जैसी दौलत दी हो तो उसमें नमाज भी फर्ज है और कुर्बानी भी फर्ज है। तो जिनकी किस्मत में मवद्दत और मोहब्बत फातिमा हो, क्या उन्हें नमाजों की अदायगी नहीं करनी चाहिए? सलवात पढ़ देना मोहम्मद आले मोहम्मद। जैसी दौलत रसूल के हिस्से में आई तो उनकी मोहब्बत जैसी दौलत भी तो हमारे हिस्से में आई है। तो जब रसूल के ऊपर फर्ज है कि फातिमा जैसी दौलत लेने के बाद नमाजें पढ़े, तो फिर मवद्दत फातिमा लेने के बाद क्या हम पे फर्ज नहीं हम नमाजें पढ़े? सलवात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। बस नमाजें भी पढ़िए और कुर्बानी भी दीजिए। देखिए अज़ीज़ान गिरामी, ये तो मैंने किसी मंजिल पे बात पेश की थी कि परवरदिगार आलम ने पूरे कुरान करीम में जहां पे नमाज का तज़किरा है उसके साथ ज़कात का जिक्र किया। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात। नमाज पढ़िए, ज़कात दीजिए। लेकिन जब जनाब ज़हरा का मसला आया तो अपनी सुन्नत को बदल दिया, अपने तरीकों को बदल दिया, अपने तर्ज को बदल दिया। फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अब नमाज के साथ ज़कात नहीं है, अब नमाज के साथ कुर्बानी है। पूरे कुरान में नमाज के साथ ज़कात, और सूरह कौसर में जनाब ज़हरा का मसला आया तो हम नमाज के साथ ज़कात नहीं मांगेंगे मोहम्मद, हम ज़कात के साथ कुर्बानी मांगेंगे। और देखो मोहम्मद कुर्बानी भी छोटी कुर्बानी नहीं मांगेंगे, इसलिए छोटी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है ज़बीहा। कुदरत ने छोटी कुर्बानी नहीं चाहिए, मुर्गे की कुर्बानी ज़बीहा, बकरा ज़बीहा। लेकिन जब ऊंट की कुर्बानी होती है उसको ये नहीं कहते कि हम ऊंट को ज़बा करेंगे, बल्कि कहा जाता है हम ऊंट को नहर करेंगे। तो अल्लाह ने कहा वनहर, हमें छोटी कुर्बानी नहीं चाहिए, बड़ी कुर्बानी चाहिए। ए परवरदिगार, अपने हबीब से छोटी कुर्बानी मांग लेता, ये बड़ी कुर्बानी मांगने की जरूरत क्या है? कहा कि अगर हम छोटी आयत देते तो छोटी कुर्बानी मांगते, लेकिन हमने मोहम्मद को आयत कुबरा दिया है तो कुर्बानी भी बड़ी मांगेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। या
आतुज़ ज़कात अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तवज्जो रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। देखिए अनीस साहब, अल्लाह ने कहा अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अमीर भाई, अगर नमाज पढ़ेंगे तो ज़कात नहीं दे सकते। कमाल भाई, आप ज़कात देंगे तो नमाज नहीं पढ़ सकते। हसनैन साहब, आप नमाज पढ़ेंगे तो कुर्बानी नहीं दे सकते। अनीस साहब कुर्बानी दे रहे हैं तो नमाज नहीं पढ़ सकते। एक वक्त में दोनों काम नहीं हो सकते। पूरे कुरान में आ रहा है अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात। पूरी दुनिया में कोई एक नमाज तो ऐसी होनी चाहिए जहां पे एक वक्त में नमाज भी हो, ज़कात भी हो। पूरी दुनिया में कोई एक नमाज ऐसी हो जहां नमाज भी हो, कुर्बानी भी हो, कुर्बानी के साथ नमाज भी हो। हमें कायनात में सिर्फ दो जगह मिली जहां पर एक जगह नमाज के साथ ज़कात नजर आई और ज़कात के साथ नमाज नजर आई, और एक मकाम पर नमाज के साथ कुर्बानी नजर आई, कुर्बानी के साथ नमाज नजर आई। हमने देखा कि मस्जिद नबवी में साइल आ रहा है और सवाल कर रहा है। अली ने हाथ का इशारा किया, कुरान की आयत नाजिल हुई, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो है जो नमाज को कायम करता है, हालत रुकू में ज़कात देता है। अली ने एक वक्त में नमाज भी पढ़ी, ज़कात भी दी। अब तलाश करो वो जगह कहाँ है जहाँ पे एक वक्त में नमाज भी है और कुर्बानी भी है। ये शाम सिर्फ अली की थी। एक वक्त में ज़कात के साथ नमाज, नमाज के साथ ज़कात। करबला के मैदान में 67 हिजरी में अली के बेटे हुसैन ने एक वक्त में नमाज के साथ कुर्बानी, कुर्बानी के साथ नमाज। सिर का खंजर चल रहा था, हुसैन का सजदा जारी हो जारी था। हुसैन ने बताया ये कायनात की वाहिद नमाज है जहाँ पे कुर्बानी के साथ नमाज है, नमाज के साथ कुर्बानी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाएगी। और ये जो अरब आपको ताना दे रहे हैं कि आप अब्तर हो चुके हैं, मुनक़ता नस्ल हो चुके हैं, आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी, तो इनसे कह दीजिए हमने रसूल को नस्ल कसीर अता की है फातिमा के जरिए से। आज जनाब ईसा की विलादत है, इससे बेहतरीन मौका लोगों को समझाने के लिए क्या हो सकता है। जब मरियम की नस्ल एक औरत के जरिए से चल सकती है, तो क्या फातिमा की नस्ल। आज तो पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया जा रहा है और ये दिन है जनाब ज़हरा के। और किसी अल्लामा इकबाल ने यही तो शेर पढ़ा था, मरियम अज़ियत निस्बत अजीज। जनाब मरियम सिर्फ एक निस्बत से अजीज और जनाब ज़हरा 3 निस्बतों से। कायनात की चंद औरतें हैं जो बड़ी अजीम हैं, जिनमें जनाब हाजरा है, जनाब आसिया है, जनाब मरियम है और जनाब ज़हरा है। अब दुनिया ने जनाब ज़हरा की अज़मत को कम करने के लिए रसूल की एक ज़ौजा की बड़ी तारीफ की, और इतनी ज्यादा तारीफ की कि उन रिवायतों में तौहीन रिसालत होने लगी। और उन रिवायतों की बुनियाद पर कभी सलमान रुश्दी पैदा हुआ, कभी तस्लीमा नसरीन पैदा हुई, कभी वसीम रिज़वी जैसे लोग पैदा हुए। अज़ीज़ान गिरामी, कमाल है, जो अफराद तौहीन रिसालत कर रहे हैं वो तो काबिल लानत है, उन पे करनी ही चाहिए, लेकिन ये भी तो गौर करना चाहिए किस बुनियाद पर कर रहे हैं। तो जिन किताबों की बुनियाद पर कर रहे हैं उन किताबों पे भी लानत, और जिन लोगों ने ये रिवायतें लिखी हैं उन पे भी लानत, और जिन्होंने ये रिवायतें बनाई हैं उन पे भी लानत, और जिन्होंने झूठी फजीलतों को जमा किया है उन पे भी लानत। लेकिन जनाब ज़हरा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को किसी फजीलत की जरूरत नहीं है। तवज्जो रखिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अहले बैत मोहम्मद और आले मोहम्मद फजीलत के मोहताज नहीं है, बल्कि फजीलतें इनकी मोहताज हैं। वो दुनियावी लोग हैं जो झूठी फजीलतें लेकर रिवायतें करते फिर रहे हैं, लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को किसी फजीलत की जरूरत नहीं है। फजीलत को इनकी जरूरत है।
अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे साथ चलिए और मैं सफर कराता हूं। मदीना इसलिए, रसूल इसलिए मोहतरम नहीं है कि आप मदीने में आए और तशरीफ लाए। मदीना इसलिए मुबारक है क्योंकि रसूल के कदम तशरीफ लाए। हुसैन इसलिए अजीज नहीं है कि मदीने में पैदा हुए, बल्कि मदीने ने अजमत पाई है तो इनके कदमों के सदक़े में। अहले बैत काबे की वजह से मोहतरम नहीं है, बल्कि काबा अली की वजह से मोहतरम है। यकीन ना आए तो हज को उम्रे में बदला जा रहा है और सरकार अबुल फजल अब्बास खान काबा की छत पर बुलंद है और खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या मालूम कि हुसैन की अजमत क्या है। अगर हुसैन हुक्म दे तो काबा अपनी जगह छोड़ दे और हुसैन के कदमों का बोसा लेने लगे। यही तो वजह है। अगर काबे की वजह से हुसैन अजीम होते तो फिर हुसैन की अजमत काबे और मदीने की वजह से होती, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने मदीने को छोड़ा, एक जंगल को आबाद किया। हुसैन ने बताया कि हुसैन के कदम जहां पहुंच जाए वही जगह मोतबर हो जाए। हुसैन मदीने में था तो मदीना नूरानी, इसलिए कि हुसैन जाने मदीना है, हुसैन रूहे मदीना है। हुसैन के कदम अगर जंगल में पहुंच जाए तो सरजमीन को करबलाए मोहल्ला बना देता, मुरादों का मरकज बना देता है। भैया मोहम्मद आले मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी वही है कि इनसे फजीलतें मोतबर हुई हैं, ये फजीलतों के मोहताज नहीं है। जनाब ज़हरा की भी अजमत यही है कि जनाब ज़हरा की वजह, किसी की वजह से जनाब ज़हरा मोतबर नहीं है, बल्कि जनाब ज़हरा की वजह से कायनात मोतबर है। इसीलिए तो अल्लाह ने भी आसमान की बुलंदी में कसीदा पढ़ा, हुम फातिमा तो वाबूहा वबालुहा वबनुहा। ये फातिमा है, ये फातिमा के बाबा है, ये फातिमा के शौहर हैं, ये फातिमा के बेटे हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। कल कौसर हमने कौसर अता किया, फसल ले रब्बे का वरना बस है मेरे नबी। अब नमाजें पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। अब रसूल कुर्बानी देंगे और नमाजें पढ़ेंगे। पूरी कायनात के अंदर रसूल से मुतालिबा किया जा रहा है, फसल ले रब्बे का वरना। शायद मैं एक बात आप तक पहुंचाने में कामयाब हो जाऊं, किसी वजह से होता है कि नहीं पहुंचा पाता इंसान, लेकिन पूरी कोशिश करूंगा कि आपके अज़हान आलिया तक शहजादी की अजमत और अहले बैत की अजमत मुंतकिल कर सकें। देखिए कुरान करीम की एक आयत है, क़ुमिल लैल इल्ला कलीला। तवज्जो रखिएगा, बहुत अजीम तोहफा आज का ये देके जा रहा हूं। क़ुमिल लैल इल्ला, कौन है? मोहम्मद नमाजी। कैसा नमाजी? क़याम की हालत में पैरों पर वरम आ जाता है, कुदरत की आवाज आती है, क़ुमिल लैल इल्ला कलीला, मेरे मोहम्मद कम नमाजें पढ़ा करो, जरा इस्तराहत किया करो, कुछ देर आराम भी कर लिया करो। आपको मालूम हुआ कि मोहम्मद कैसा नमाजी, ताहा कैसा इबादत गुजार, यासीन कैसा कयाम करने वाला, मुजम्मिल कैसा राके, कमली वाला कैसा साजिद, कितना अजीम नबी। जब नमाज का मसला आया तो कुदरत ने कहा क़ुमिल लैल इल्ला कलीला, मेरे मोहम्मद जरा कम नमाजें पढ़ा करो, कम कयाम करा करो, कुछ आराम और इस्तराहत भी कर लिया करो। ए परवरदिगार, एक मकाम पे तो तूने कह दिया है मोहम्मद जरा कम नमाजें पढ़ो, लेकिन जब फातिमा अदा की तो कह रहा है फसल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज भी पढ़ो और कुर्बानी भी दो। सलवात पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। एक जगह रोका जा रहा है, क़ुमिल लैल इल्ला कलीला, ए मेरे मोहम्मद है, मेरे हबीब है, मेरे कमली वाले, ए मेरे आखिरी नबी आखिरी रसूल, अब ज्यादा नमाजें ना पढ़ो, ज्यादा कयाम ना करो, ज्यादा इबादत ना करो, जरा आराम भी कर लिया करो। तुम्हारे पैर पे वरम आ जाता है इसलिए कि तुम मेरे महबूब हो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे आखिरी नबी हो, आखिरी रसूल हो, क्योंकि तुम मुस्तफा हो। तुम कम नमाजें पढ़ो, जरा आराम कर लो। लेकिन जब फातिमा को अता किया तो तेवर बदल गए, अंदाज बदल गया, सुन्नत बदल गई। अभी तक आराम करने का हुक्म था, अब कहा जा रहा है सिर्फ नमाज नहीं, नमाज के साथ कुर्बानी भी दो। एक बड़ा मशहूर जुमला है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है
कि नमाज बख्शवाने के लिए गए थे। जी क्या गए थे? नमाज, और साथ में हो गया क्या जी? लेकिन यहाँ तो रोजे का मामला नहीं है। नबी जो है नमाज बख्शवाने के लिए गए थे। नबी तो इतनी कसरत से नमाजें पढ़ रहे थे कि कुदरत की आवाज आई, क़ुमिल लैला कलीला, मोहम्मद जरा कम इबादत करो। लेकिन परवरदिगार आलम ने ज़हरा की अजमत को बताने के लिए बाद वाली आयत को ऐड किया और इसका जिक्र किया कि फातिमा को कोई मामूली नेमत ना समझना। यह आयत कुबरा है, ये वो है जो रहमतुल लिल आलमीन के लिए रहमत बन के आई है। पाए मोहम्मद हम इतनी बड़ी नेमत आपके हवाले कर रहे हैं, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, अब नमाजें भी पढ़िए, कुर्बानी भी दीजिए। परवरदिगार इतनी बड़ी नेमत, कहा कि हाँ इतनी बड़ी नेमत, ये इतनी बड़ी नेमत है कि इस नूर को ना हजरत आदम के हवाले किया गया, ना हजरत नूह के हवाले किया गया, ना हजरत शीश के हवाले किया गया। किसी भी नबी को यह नूर अता नहीं किया गया। हर नबी की पेशानी में 4 नूर रखे गए सुल्ह की सूरत में, मोहम्मद का, अली का, हसन का, हुसैन का, लेकिन नूरे फातिमा इनमें मखसूस नूर था। इसकी अजमत इतनी बुलंद थी कि यह किसी न नबी के हवाले किया जा सकता था, न रसूल के हवाले किया जा सकता था। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक है वो ज़ात जो ले गई रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मेराज में मोहम्मद को बुलाया, नूरे फातिमा को मोहम्मद के हवाले किया और कहा इन्ना अतैनाकल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता किया, फातिमा अता की, नूरे सैयदा अता किया। लेकिन याद रखना, फसल्ले लिरब्बिका वनहर, नमाजें भी पढ़नी है, कुर्बानी भी देनी है। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, आपका दुश्मन अब्तर रहेगा। कमाल है, यही तो ज़ात मखसूस है जनाब ज़हरा से, और यही तो अकीदा मखसूस है जनाब ज़हरा से। तवल्ले के बगैर, तबर्रे के बगैर काम ही नहीं चलता। जहां पे तवल्ला है वहां पे तबर्रा भी है। यही वजह बनी कि अल्लाह ने इस सूरे में तवल्ला भी किया, आखिरी आयत में तबर्रा भी किया। इन्ना अतैनाकल कौसर तवल्ला है, आखिरी आयत तबर्रा है। हमने फातिमा अता की, दुश्मन अब्तर रहेगा। तवज्जो रखिएगा। अब मुझे बताइए कि कुरान का दावा है हमने फातिमा अता की, नस्ल कसीर अता की, और आपका दुश्मन अब्तर रहेगा, मुनक़तिउन नस्ल रहेगा। तो कुरान का यह दावा सच साबित हुआ या झूठ? जी आपकी खामोशी पर सलाम। जी क्या कुरान का कभी कोई दावा झूठ साबित हुआ है? कुरान के दावे को झूठ साबित करने के वाले झूठे साबित हो गए। कुरान का दावा कल भी सच्चा था, कुरान का दावा आज भी सच्चा, और कुरान का दावा सुबह क़यामत तक सच्चा रहेगा। तो आगे बताइए कुरान का दावा सच साबित हुआ है झूठ? याद जिक्र में शामिल होता है सब, सच साबित हुआ ना। दलील क्या है? दलील क्या है? आप लोग हैं, पूरी दुनिया में आपको ज़ैदी मिल जाएंगे, हसनी मिल जाएंगे, हुसैनी मिल जाएंगे, है? पूरी कायनात में आले रसूल नजर आ जाएगी, लेकिन अबू लहब की नस्ल, अबू जहल की नस्ल दूर से दूर तक नजर नहीं आती। भाई आले रसूल का पूरी कायनात में होना और अबू जहल की नस्ल का ना होना इस बात की दलील है कि कुरान का दावा सच्चा साबित हुआ है। और मैंने एक मजलिस में अर्ज किया था, यह अलग बात है कि शियत का मेयार ही ज़हरा है, इसलिए कि जितने सादात हैं वो भी औलाद ज़हरा, और जितने अज़ादार हैं वो सब दुआए जनाब ज़हरा। अज़ादारों का ताल्लुक भी जनाब ज़हरा से, सादात का ताल्लुक भी जनाब ज़हरा से। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बुनियाद शीहती फातिमा, इसलिए कि फातिमा कहते ही उसे है जो आतिश जहन्नम से निजात दिला दी। जो आतिश जहन्नम से निजात दिलाए उसे क्या कहते हैं? फातिमा। तो शहजादी कौन है? जो जहन्नम के भड़कते हुए शोलों से निजात दिलाए, वो कौन है? फातिमा। आज जनाब ईसा दुनिया में तशरीफ लाए, किसके बेटे?
मरियम के बेटे। और हसन हुसैन किसके बेटे? फातिमा के बेटे। अब पूरी लॉबी लगी हुई है कि अज़मत जनाब ज़हरा को किसी तरीके से कम कर दिया जाए, है ना, कि जनाब मरियम की अज़मत यह है और जनाब मरियम का मर्तबा वो है। बेशक बड़ा मर्तबा है जनाब मरियम का, लेकिन मरियम सिद्दीक़ा है, लेकिन सिद्दीक़तुल कुबरा नहीं। जनाब मरियम मासूमा है, लेकिन इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज नहीं है। बस किसी तरीके से लाना चाह रहे थे कि मरियम को आगे बढ़ा दिया जाए और जनाब ज़हरा की मंजिलत को कम कर दिया जाए। हमने कहा घबराने वाली जरूरत बात नहीं है, इसलिए कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा का ताज जनाब ज़हरा के सर पे सजा हुआ है, मरियम के सर पर नहीं सजा है। तवज्जो रखिएगा, जनाब फातिमा ज़हरा के सर पर सजा है, जनाब फातिमा ज़हरा के सर पर सजा है। इसीलिए तो फातिमा इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज है, मरियम इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज नहीं है। अगर मरियम इस्मत कुबरा के दर्जे में फायज होती तो कभी घर से निकाली ना जाती। भाई अल्लाह ने एक बीबी को घर से निकाल दिया, एक बीबी को अपने घर में बुला लिया। कुदरत जानती थी, हाल के आईने में इस्तेकबाल को देख रही थी। आने वाले जमाने में कुछ लोग होंगे जो मरियम को फातिमा से बढ़ाना चाहेंगे। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, जब मरियम फातिमा बिन्ते असद का मुकाबला नहीं कर सकती तो फातिमा बिन्ते मोहम्मद का मुकाबला कर सकती। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। जब अली की मां फातिमा बिन्ते असद से मुकाबला नहीं हो सकता है मरियम का, तो फिर फातिमा बिन्ते मोहम्मद से कैसे हो सकता है मुकाबला? इसलिए कि आयत तत्हीर की मलका है फातिमा, आयत कौसर का गुरूर है फातिमा। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा बिल कुर्बा है फातिमा। आसमान की बुलंदी पे तारुफ का जरिया है फातिमा। ये कोई मामूली खातून नहीं है जिसके बारे में रसूल ने फरमाया अल फातिमा तो बदतुम मिन्नी, फातिमा मेरा पारा जिगर है। ये मोहम्मद के पारा जिगर का मसला नहीं है। रसूल बताना चाहते हैं फातिमा नबूवत का भी जुज़ है, फातिमा रिसालत का भी जुज़ है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। फातिमा जुज़्वे रिसालत भी है और फातिमा जुज़्वे नबूवत भी है। आप कहेंगे कि मौलाना कैसे जुज़्वे रिसालत और नबूवत है फातिमा? आपको एक जुमले में वाज़ेह किए देता हूँ। देखिए, रसूल वो हैं, उनकी एक जिंदगी है थ्योरी वाली और एक जिंदगी है प्रैक्टिकल वाली। जो स्कूल गए हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं, और जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है तो दो चीजों की जरूरत बिलखुसूस होती है उसमें, पहले थ्योरी होती है फिर प्रैक्टिकल होता है। फिर नबी की जात भी ऐसी है। थ्योरी का नाम है कुरान, प्रैक्टिकल का नाम है सीरत रसूल। कुरान ने कहा नमाज पढ़िए, हो गई थे। अब पढ़े कैसे? वो कोई तो प्रैक्टिकल करके दिखाए। इसी का नाम इत्तबा और इताअत है। रसूल ने नमाज को अमली तौर से करके दिखाया, वजू करके दिखाई, ऐसे वजू की जाएगी, ऐसे नमाज पढ़ी जाएगी, ऐसे आजान कही जाएगी। तो रसूल अमली तौर से उन मसाइल को अमली तौर से करके दिखा सकते थे जो मर्दों के अहकाम है। लेकिन औरत पर्दा करे तो कैसे करे, औरत वजू करे तो कैसे करे, औरत नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े, ये कौन करके दिखाए? अब रिसालत और नबूवत को जरूरत थी एक ऐसी खातून की जो अमली तौर से उसे करके दिखाए। तो लिहाजा परवरदिगार आलम ने चमनिस्तान मोहम्मद में ज़हरा की सूरत में एक फूल को खिलाया जो अमली तौर से खवातीन के अहकाम को अमली जामा पहनाकर बताएंगी। लिहाजा अब रसूल को जरूरत थी, रिसालत को जरूरत थी, नबूवत को जरूरत थी। अब वो नबूवत और रिसालत की जरूरत का नाम है फातिमा। नबूवत और रिसालत की जरूरत का नाम है फातिमा। अगर फातिमा ना होती तो कौन अमली तौर से इन अहकामात को बजा ला कर दिखाता? इसलिए कि
जिम्मेदारी दे भी देते तो वो फिर ज़ौजा के हुकूक बयान कर सकती थी, ना माँ के हुकूक बयान कर सकती थी, ना बेटी के हुकूक। हर औरत 3 मरहलों से गुजरती है। पहले वो बेटी होती है, फिर किसी की ज़ौजा होती है, फिर वो किसी की माँ होती है। रसूल के घर में आई, बेटी बन के रही, बेटियों वाले हुकूक को बयान किया। अली की ज़ौजा बनी, ज़ौजा वाले हुकूक को बयान किया। हसनैन की माँ बनी, माँ वाले हुकूक को बयान किया, माँ वाले किरदार को पेश किया। तवज्जो रखिएगा, न ऐसी कोई बेटी, न ऐसी कोई ज़ौजा, न ऐसी कोई माँ, लफ्जों को बदलूं, न ज़हरा जैसा बाप किसी का, न ज़हरा जैसा शौहर किसी का, न ज़हरा जैसे बेटे किसी के। खुद बेटी भी बेमिसाल, बाप भी बेमिसाल, शौहर भी लाजवाब, ज़ौजा भी बेमिसाल, माँ भी लाजवाब, बेटे भी बेमिसाल। न ऐसी बेटी, न ऐसी ज़ौजा, न ऐसी माँ। बेटी कैसी? रहमतुल लिल आलमीन की बेटी। अब दुनिया वाले कहने लगे कि रसूल के तो 3 बेटियां थी। रसूल के कितनी थी बेटियां? भाई किसी और का निकाह भी दिखा दीजिए। कहा कि वो फर्जी घर रखी है। हमने कहा कि ठीक है, छोटा सा मैं सवाल करूंगा, उससे मसला वाज़ेह हो जाएगा। देखिए, सादात तो सुन्नी भी है और शिया भी है पूरी दुनिया में, लेकिन जहां जहां पर सैयद है उनसे एक सवाल कीजिए। आप जाके आप ये बताइए कि आप रसूल की किस बेटी की नस्ल से? कितनी बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं। कायनात में चाहे वो शिया सैयद हो या सुन्नी सैयद हो, उससे आप सवाल करें कि आप किसकी नस्ल से हैं, तो तमाम दुनिया के सादात एक ही जवाब देंगे, हमारी जद्दा जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल की अगर दूसरी बेटियां होती तो उनसे भी वो नस्ल बढ़ती चलती, लेकिन एक ही ज़हरा की पूरी कायनात में औलाद होना और पूरी कायनात में जनाब ज़हरा की औलाद होना, इस बात की दलील है रसूल के सिर्फ एक बेटी थी, 3 बेटियां नहीं थी। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल के सिर्फ एक बेटी थी इन हमने कौशल अदा किया। नमाज़ें पढ़िए, ज़कात दीजिए, आपका दुश्मन अब तर रहेगा। क्या कहेंगे? अल फातिमा तो बज़तुम मिन्नी, फातिमा जुज़्वे नबूवत और रिसालत। तो कायनात में शरफ जनाब ज़हरा को हासिल है कायनात में कोई ऐसी बेटी कि बाप ने अपनी बेटी को माँ कहा हो? क्या जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ आपको? है कायनात में कोई ऐसी बेटी कि जिस बाप ने अपनी बेटी को माँ कहा हो? रहमतुल लिल आलमीन के लिए जो रहमत बन जाए। पत्थर मारे जा रहे हैं, रसूल पर कूड़ा डाला जा रहा है। अल्लाह ने जनाब ज़हरा ने अपने बाबा को कितनी मोहब्बत दी होगी, कितनी खिदमत अंजाम दी होगी अपने बाबा की, कि बाप ने कहा फातिमा अपने बाप की माँ है। और ये सिर्फ ज़ाहिरी जुमला नहीं है। अगर ये ज़ाहिरी जुमला होता ना तो रसूल अपनी जगह पर मसनद पर बैठे रहते, लेकिन जनाब ज़हरा का आना और रसूल का अपनी मसनद से बुलंद हो जाना इस बात की दलील है फातिमा को वही मर्तबा हासिल है जो रसूल अल्लाह के नज़दीक उनकी माँ का रुतबा और मर्तबा उनके नज़दीक। फातिमा अपने बाबा की माँ। ऐसी बेटी कोई बेटी? ज़ौजा कैसी और शौहर कैसा? अल्लाह ने 3 मकामात पर अपने तेवरों को बदला है। उनमें से एक मौका ही है जब उल्टे सीधे लोग निस्बत लेके आ रहे थे रसूल की खिदमत में कि फातिमा के आप फला से कर दीजिए, फला से कर दीजिए, फला से कर दीजिए। मशीयत के तेवर बदल गए। जल्ला जलालहू की लफ्ज़ रखी, तवज्जो रखिए, जल्ला जलालहू की लफ्ज़ रखी, मशीयत का गैर आया। मेरे मोहम्मद तुम फातिमा के बाबा हो, लेकिन आपको यह अख्तियार नहीं है कि फातिमा का हक आप किसी और के साथ कर दें।
फातिमा का हम आसमान की बुलंदी पे बैठे मामूर पे अली के साथ कर चुके हैं। और रिवायतों में मौजूद है ज़िज़ान गिरामी, अगर हजरत अली ना होते तो फातिमा का कोई गफू ना होता, जनाब ज़हरा का किसी के साथ मुमकिन नहीं था। क्यों? इसलिए कि फातिमा का वाहिद गफू है जिसे कहा जाता है अली मुर्तज़ा। तो अली मुर्तज़ा की ज़ौजा जनाब फातिमा। ज़ौजा कैसी है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो फ़ख्र महसूस किया अपने ऊपर और जो अपनी फजीलतें बयान की है कि मुझे अल्लाह ने कुछ वो फजीलतें दी हैं कि कायनात में किसी को वो फजीलतें नहीं दी, उनमें से एक फजीलत ये भी है कि अल्लाह ने ज़हरा को मेरे हिस्से में करार दिया। अरे तवज्जो रखिएगा, कितनी अजीब बात आज की है। हम सब पूरी दुनिया हजरत अली का फख्र महसूस करती है, हमारा फख्र का मरकज अली है और अली जनाब ज़हरा का फख्र महसूस करते हुए सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। सरकार अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि मेरी फजीलों में तुम्हें से एक सबसे बड़ी फजीलत ये है, ये फजीलत अल्लाह ने किसी को अता नहीं की कि ज़हरा को मेरे हिस्से में अल्लाह ने करार दिया। अच्छा, माँ का मर्तबा क्या है? माँ का रुतबा क्या है? माँ का मकाम यह है कि माँ के पैरों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी। आखिरी मजमे तक की तवज्जो, और मैंने मजमून को समेट लिया बस। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने क्या रखी है? जन्नत को रखा है ना। बाज़ीज़ान गिरामी, अब मेरा सवाल है आपसे, हसन और हुसैन कौन है? अल हसन वल हुसैन सैयदाए शबाब अहल जन्नत, जो जन्नत के जवानों के सरदार हो उसे हसनैन कहते हैं, उसे हसन और हुसैन कहते हैं। इजाजत है जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि पूरी कायनात की जन्नत हसन और हुसैन के कदमों में है और हसन और हुसैन की जन्नत फातिमा के कदमों में है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, कोई मामूली बीवी नहीं है, ये वो बीवी है कि जिसके घर के दरवाजे को अल्लाह ने हुक्म दिया कि सबके घरों के दरवाजों को बंद कर दिया जाए, लेकिन ज़हरा के घर के दरवाजे को बंद न किया जाए। मस्जिदुल नबवी में तमाम असहाब के घर के दरवाजे खुले हुए थे। कुदरत की आवाज आई, मोहम्मद इन सब सहाबियों को हुक्म दीजिए सब अपने अपने घरों के दरवाजों को बंद कर लें, इसलिए कि मस्जिद में हालत निजासत में दाखिल नहीं हुआ जा सकता है। लेकिन है मेरे हबीब, ज़हरा के घर के दरवाजे को बंद ना कीजिएगा, इसलिए कि आयत तत्हीर की मलका हैगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मेरे दोस्त अक्सर इस मंजिल पर बड़ा मुस्कुरा के जवाब देते थे, कुदरत ने इस वजह से भी ज़हरा के और अली के घर के दरवाजे को बंद नहीं किया क्योंकि कुदरत जानती थी कि मस्जिद होती है नक़्ल काबा, मस्जिद होती है मिस्ल काबा। जब काबे की दीवार अली को ना रोक सकी तो मस्जिद की दीवार अली को। सलावत पढ़ रहे हैं मोहम्मद। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत, ये वही दर है। साहिब मुस्लिम शरीफ ने लिखा कि रसूल 6 महीने मुसलसल आखिरी उम्र में हर नमाज से पहले आते थे, सलाम करते थे इस दर, अस्सलामु अलैका अहले बैतुन नबुव्वह, अस्सलामु अलैका या मादन रिसाला, अहले बैत नबुव्वत आप पर सलाम हो, अहले बैत रिसालत आप पर सलाम हो। ये वही दर है जहाँ पे जिब्रील आयतें लेकर आता था, यही वो दर है जहाँ पे जिब्रील गहवारा जुम्बानी के लिए आता था, यही वो दर है जहाँ पर मलाइका जादू कशी के लिए आते थे, यही वो दर है जहाँ पे मलक कभी यतीम बन के आया, कभी असीर बन के आया, कभी मिस्कीन बनकर आया। यही दर वो दर है कि मदीने की बेवाएं, मिस्कीन और यतीम कभी इस दर से खाली हाथ नहीं पड़ते। बाग़े फिदक कितना बड़ा बाग था अज़ीज़ान गिरामी, वो जब उसकी रकम आती थी ना, वो जनाब ज़हरा के घर में इस्तेमाल नहीं होती थी, बल्कि वो मदीने के गरीब बच्चों में तकसीम पैसे होते थे, उसके दिरहम और दीनार बेवाओं में तकसीम किए जाते थे, यतीमों में तकसीम किए जाते थे। हसन और हुसैन उसके बावजूद भी फाके से रहते थे। तो अज़ीज़ान गिरामी, फदक जो था वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक था, लेकिन उससे जो दौलत आती थी
वो अहले बैत के घर में सर्फ नहीं की जाती थी, वो यतीमों में, बेवाओं में, मिस्कीनों में, ज़रूरतमंदों में इस्तेमाल की जाती थी। दुनिया ने अज़ीज़ान गिरामी ये बाग़े फ़िदक नहीं छीना, बल्कि यतीमों के दीवारों को छीना है, बेवाओं के हक को छीना है, मिस्कीनों की ग़िज़ाओं को छीना है। और ये जनाब ज़हरा जो बाग़े फ़िदक के का मुतालबा करने के लिए बैतुल शरफ से बरामद हुई हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि जनाब ज़हरा एक बाग को लेने के लिए नहीं, जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सुबह क़यामत तक के लिए ये पैगाम दिया कि हम दुनिया को एक तर्ज दे रहे हैं कि सबसे पहले बातिल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने वाली ज़ात को फातिमा ने। जितने भी इनकलाब आए, जितनी भी आवाज़ें बुलंद हुई, जनाब ज़हरा की आवाज़ के बाद बुलंद हुई, उससे पहले आवाज़ों को खामोश कर दिया जाता है। लेकिन जनाब ज़हरा ने सदाए एहतजाज बुलंद करके बताया, अब सुबह क़यामत तक कोई भी जालिम अगर सामने आ रहा है तो उसके खिलाफ सदाए एहतजाज ज़रूर बुलंद। ये शहजादी ने सदाए एहतजाज को बुलंद किया। अगर दुनिया ने जनाब ज़हरा की सदा पे अपनी आवाज़ को बुलंद कर दिया होता तो आज पूरी दुनिया में कोई भूखा ना सोता, कोई ऐसा ना होता जिसके पास लिबास ना हो, कोई ऐसा ना होता जिसके पास मकान ना हो। दर हकीकत ये फ़िदक का मुतालबा नहीं था, बल्कि अपने शौहर का मुतालबा करने के लिए जनाब ज़हरा दरबार में गई। इसीलिए तो जब दुनिया के स्कॉलर्स ने रिसर्च की और गौर किया कि पूरी दुनिया में वो कौन सी शहनशाहत है और बादशाहत है कि जिसका दौर सबसे ज़रूरी और सबसे खूबसूरत गुजरा हो, तो सब ने एक ज़बान होकर कहा मौला कायनात के 4.5 साल से जो जिंदगी है ज़बान में ऐसा दौर नहीं गुजरा है। आप तसव्वुर कीजिए, अगर दुनिया ने जनाब ज़हरा की आवाज़ को मान लिया होता तो आज पूरी कायनात के अंदर निज़ाम अमीरुल मोमिनीन कायम हुआ, उसी तर्ज में हुकूमतें चल रही होती। लेकिन उधर जनाब ज़हरा के हक को छीना गया, बाप को छीना गया, आज तमाम लोगों के हुकूक को छीना जा रहा। दूसरे दौर आया, उन्होंने जुल्म किया, आज पूरी हुकूमतें जुल्म कर रही। तीसरा दौर आया, जब और गलबा रहा, आज पूरी दुनिया के अंदर जबर और गलबा है या नहीं। जाने गिरामी जनाब ज़हरा सुबह क़यामत तक के हालात देख रही थी आलम इंसानियत के, और जनाब ज़हरा ने आलम इंसानियत के हालात को देखकर सदाए एहतजाज किया। ये जनाब ज़हरा की आवाज़ अपने फ़ायदे के लिए नहीं थी, बल्कि आलम इंसानियत के फ़ायदे और नुकसान के लिए थी। जनाब ज़हरा ने सदाए एहतजाज बुलंद कर कर बताया कि देखो, अगर तुम जालिम और जालिम लोगों के हाथ में निज़ाम हुकूमत दे दोगे तो सुबह क़यामत तक जुल्म का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। लेकिन अगर आज तुमने हुकूमत अदालत की हुकूमत को कायम कर दिया तो सुबह क़यामत तक अज़ीज़ान गिरामी अदालत का राय दौर और दौरा बाकी रहेगा। यही तो वजह रही कि दुनिया ने जनाब ज़हरा की अज़मत को घटाने के लिए कभी किसी बीबी की फजीलत के कसीदे पढ़े, कभी जनाब मरियम को आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन दुनिया आगे न बढ़ा सकी। याद रखना, फातिमा फातिमा रहेगी, मरियम मरियम रहेगी। आने दो ज़माना, फातिमा का बेटा नमाज पढ़ा रहा होगा, मरियम का बेटा नमाज पढ़ रहा होगा। सलात पढ़े मोहम्मद और दरबार में जनाब फातिमा ज़हरा, तो शहजादी ने अज़ीज़ान गिरामी फौरन मुतालबा फ़िदक नहीं किया, बल्कि सबसे पहले अल्लाह की हम्द की, फिर नबी की तारीफ की, फिर बेशक के फायदे बयान किए, उसके बाद मुतालबा किया है मेरी शहजादी ने। यानी शहजादी दुनिया को बताना चाहती है कि भाई अगर ऐसे हालात आ जाए और तुम पे गज़ब तारी होने लगे तो गज़ब पे काबू पा लेना, अपने गुस्से पे काबू पा लेना। इसलिए कि इंसान पे जब गुस्सा हावी हो जाता है तो फिर वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता है। यही वजह है जनाब ज़हरा ने पहले हम, उसके बाद रसूल की गवाही देकर और बैसत के फायदे बयान कर कर, और ये कैसे मुमकिन हो कि नबी का तो जिक्र हो, अली का जिक्र ना हो। जनाब ज़हरा ने अगर रसूल की फजीलतें बयान की तो अली मुर्तज़ा के भी कसीदे पढ़े हैं अज़ीज़ान गिरामी, और फिर विरसे को साबित किया है उन आयतों के जरिए जो कुरान करीम में है, क्योंकि रसूल की बेटी जानती थी। ये उसी हदीस को घर के मेरे सामने पेश करेंगे। नबी नवारिस बनता है, नबी नवारिस बनाता है। कुरान की आयतों को भी पेश किया और एक खैर मासूम जात को भी अपने साथ लेकर गई थी जनाब फातिमा ज़हरा। अली मुर्तज़ा को गवाही के तौर पे लेके गई, इमाम हसन को गवाही के तौर पे लेके गई, इमाम हुसैन को गवाही के तौर पे लेके गई, और एक जनाब उम्मे ऐमन को गवाही के तौर
लाहौर में लेके गई। ये उम्मे ऐमन को ले जाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उम्मे ऐमन रसूल के बाबा अब्दुल्ला की कनीज थी। तवज्जो, जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी। जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, रसूल की कनीजी में आई तो नबी वारिस बन गया। रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ, रसूल की कनीजी से फातिमा की कनीजी में उम्मे ऐमन आ गई, रसूल ने अपना वारिस बना दिया। यानी उम्मे ऐमन बोलती जागती तस्वीर थी कि नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है, नबी वारिस बनता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। अगर नबी वारिस न बनता है न बनाता है तो ये उम्मे ऐमन कौन है? ये मेरे बाबा की वारिस बनी और मेरे बाबा के बाद मेरी कनीजे में आई। इसका मतलब ये हुआ कि नबी वो है जो वारिस बनता भी है और वारिस बनाता भी है। और मुतालबा फिदक बाद में किया, हमदे इलाही पहले की। यही तो घर है जो हमें दर्श देता है। सौदा भी वही, शौहर भी वही, शौहर है, अमर इब्न अब्दुल्लाह के सीने पर सवार है। शान अमीरुल मोमिनीन में गुस्ताखी की, लाबे दहन को उछाला, अली सीने से उतारा है, अली को जलाना गया, गजब आ गया। जबकि इनका गजब तो अल्लाह का गजब है, इनकी रजा तो अल्लाह की रजा है। लेकिन हमें और आपको समझाने के लिए जब कभी भी गुस्सा आए तो जज्बात से काम ना लें। तवज्जो रखिए, अली उतरे और दोबारा उसे कत्ल किया। जनाब ज़हरा ने भी दरबार में जाने के बाद फौरन मुतालिबा फिदक नहीं किया। पहले हम, फिर नात रसूल, फिर मनक़बत अली, फिर बेसत के फायदे, फिर मुतालिबा किया और आखिर में ये बताया कि अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो तो हुकूक की अदायगी करना पड़ेगा। ये जनाब ज़हरा फिदक का मुतालबा नहीं कर रही थी, ये विलायत अली इब्न अबी तालिब को साबित कर रही थी। और मैं अक्सर एक ही जुमला ये कहता हूँ अज़ीज़ान गिरामी, भाई यहाँ से मैंने मौजू को समेट लिया। जो इस्लाम को बचा ले उसे हुसैन कहते हैं और जो ईमान को बचा ले उसे फातिमा कहते हैं। इसलिए कि जनाब ज़हरा विलायत को बचाने के लिए दरबार में, लेकिन हाय रसूल की इकलौती बेटी दरबार में खड़ी थी। सुबह क़यामत तक रोने के लिए सिर्फ एक ही जुमला काफ़ी है कि वो नबी की बेटी जब दरबार में तशरीफ लाती थी तो रसूल ताज़ीम में अपनी जगह से बुलंद हो जाते थे। और रसूल की ये बेटी दरबार में खड़ी रही है और किसी ने यह नहीं कहा कि आप बैठ जाइए। हमारे मरने के लिए तो यही काफी है कि नबी की बेटी घर से निकली। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ज़हरा जाके बैठ गई थी, अपनी जगह बुलंद नहीं थी। तुम साबित क्या करना चाहते हो? भाई हमारे लिए तो यही क़यामत की चीज है कि रसूल की बेटी अपने घर से बरामद हो गई। ज़हरा अपने घर से निकली क्यों? शहजादी पैदल चलते हुए गई। हमारे मरने के लिए तो यही काफी है, हमारे रोने के लिए तो यही काफी है। जो कायनात की मलका ज़हरा हो, अगर रसूल के ज़माने में जनाब फातिमा ज़हरा रसूल अल्लाह की खिदमत में आ जाती तो रसूल कायनात की प्रॉपर्टी को ज़हरा के नाम लिख देते। इसलिए कि कायनात में ज़हरा से मुकद्दस खातून कोई नहीं है, इनसे बाज़मत कोई नहीं है। यही वजह तो है कि जब अबुल हसन बाद वफ़ात रसूल एक दिन रोते हुए घर में दाखिल हुए तो जनाब ज़हरा ने कहा, अबुल हसन क्या इसलिए रो रहे हो कि मदीने वाले तुम्हें सलाम नहीं करते? अली तड़प गए, ताड़े मार मार के रोने लगे और एक मर्तबा कहते हैं, ज़हरा नहीं इसलिए रो रहा हूँ, मैं मदीने वालों को सलाम करता हूँ। अरे मदीने वाले जवाब नहीं। अल्लाह अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। परवरदिगार आपको कोई अपना न सिवाय हमें मज़लूम करबला दे। आखिर बाद वफ़ात पैगंबर को कौन सी मुसीबतें पड़ी कि जनाब ज़हरा को मरसिया पढ़ना पड़ा? अगर ये मुसीबतें दिनों में पड़ जाती तो सिया रातों में तब्दील हो जाते। अल्लाह अल्लाह, क्या कायनात में आपने किसी शहजादी को देखा है, किसी मलका को देखा है कि जो 18 साल के सिन में ज़ईफ़ा हो गई हो? अल्लाहु अकबर, क्या आपने देखा है कोई शहजादी ऐसी हो जिसके सर के बाल 18 साल के सिर में सफेद हो गए हो?
फतीमा फातिमा ज़हरा, अरे 18 साल के सिन में जिसकी कमर खमीना हो गई। अल्लाह अल्लाह, अरे शहजादी पर कितनी मुसीबतें पड़ी होगी बाद वफात रसूल। अरे ज़हरा को अपने बाबा पे रोने भी नहीं दिया गया। मदीने वाले आए और आने के बाद कहते हैं ए लिए मुर्तज़ा, फातिमा से कहे या दिन में रोया करे या रात में आंसू बहाया करे। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी आया कि जब अली से मुतालबा बैत करने के लिए ज़हरा के दरवाजे पे जालिम आए, लकड़ियों को जमा किया गया, आवाजें बुलंद की जा रही थी, अबुल हसन को घर से बाहर निकालो, हम बैत लेना चाहते हैं। लेकिन हाय ज़हरा दरवाजे पे आ गई, कहा कि जब तक फातिमा जिंदा है अली को घर से नहीं निकलने देगी। अल्लाह अल्लाह, तो एक मर्तबा दरवाजे में आग लगा दी गई। अरे अली की बेटी दीवारों दर के दरमियान इस तरीके से आ गई जैसे चक्की में गेहूं पीसे जाते। एक मर्तबा चीख मार के रोई, ए फिज़ा मेरे मौसम की खैर, मेरे मौसम की खैर, जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। परवरदिगार आपको खूब गुस्सा पेट कर रहे हैं, रसूल की खुदबत में उनके बेटे का गुस्सा दे। अल्लाह अल्लाह, हाँ ज़हरा है, शिकस्ता पहलू हो चुका है। अली के गले में रेशमाने जुल्म को बांधा गया, अली को ले जाया गया। बस ज़हरा अपनी मुसीबत को भूल गई। एक मर्तबा मस्जिदुल नबवी में आई, सर के बालों को बिखराया। अरे मस्जिदुल नबवी की दीवारें अपनी जगह से बुलंद होने लगी। अली मुर्तज़ा ने देखा, सलमान ज़हरा से कहो घर में चली जाए वरना कयामत आ जाएगी। सलमान दौड़े हुए आए, ए शहजादी बद्दुआ न करना वरना कयामत आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अरे ज़हरा के मुसीबतों के दिनों को गिनती रही। वो वक्त भी आया जब जनाब ज़हरा ने वसीयतें की। और जब वसीयतें की, एक दिन अस्मा को करीब बुलाया, ए अस्मा देखो जब हसन और हुसैन आए ना, पहले दस्तरखान बिछा देना, उन्हें खाना खिलाना, और याद रखना मैं हुजरे में जा रही हूँ, जब तक तस्बीह और तकदीस की आवाजें आती रहे समझना तुम्हारी शहजादी जिंदा है। जब आवाजें आना बंद हो जाए समझना तुम्हारी शहजादी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अल्लाह अल्लाह, बस अस्मा एक मर्तबा हुजरे के दरवाजे के करीब आके बैठी। एक मर्तबा आवाज आनी बुलंद हुई, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन और हुसैन आए, अस्मा आगे बढ़ी, दस्तरखान को सजाया, हसन और हुसैन गए, हसन बड़ी निगाहों से इंतजार करने लगे। अस्मा आगे बढ़ी, ए बच्चों खाना खाओ। हसन और हुसैन तड़पे, अस्मा क्या कभी ऐसा हुआ है हमने अपनी माँ के बगैर खाना खा? हुजरे की तरफ इशारा किया, हसन और हुसैन हुजरे का दरवाजा खोला, क्या देखा दुनिया से रुखसत हो गई। नन्हे नन्हे अवामों को देखा, मस्जिदुल नबवी की तरफ बढ़े, बाबा के दामन से जाके निकल गए, ए बाबा अम्मा ज़हरा आए दुनिया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, तो मेरे मसाइल को तमाम किया, जो हाजतें मांगनी है वो हाजतें। परवरदिगार इस मौके पे मुरादों को पूरा करता है, किसी दुआओं को रद्द नहीं करता है। आज़ीज़ा ने गिरानी अली मुर्तज़ा दौड़े हुए तशरीफ लाए, गुस्ल व कफ़न का एहतमाम किया, अली गुस्ल के लिए लेके चले। वो मेरा मौला जिसने खैबर को फतह किया, जिसने खंदक को फतह किया, वो सुरमा जो साहिब ज़ुल्फ़िकार है, जिसकी शान में कसीदा उतरा, ला फतह इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। जब ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, एक मर्तबा चीख मार के रोया। जब किसी ने पूछा, ए मेरे मौला, अरे गुस्ल के लिए आप चीख मार के क्यों रोए थे? अली तड़प गए, कहा कि मैं क्या बताऊं, ज़हरा ने एक मुसीबत का मुझसे बढ़ते कब तक न किया। जब मैं ज़हरा को गुस्ल दे रहा था, अरे ज़हरा की मसलियाँ शिकस्त
परवरदिगार जनाब ज़हर के वास्ते हाज़रीन परवरदिगार हम बड़े गुनहगार, हम बड़े खताकार, हमारी उस मुख्तसर सी इबादत को कबूल, हमारी औकात नहीं है वक्त जनाब ज़हरा की अदायगी कर सके, लेकिन ये हमने मुख्तसर सी मजलिस को बर्पा किया है। परवरदिगार इसे शरफ कबूलियत अता फरमा, तो मखरूज हम कर्जों से निकाल दिया है, जो बेरोजगार है रोजगार, जो बरसर रोजगार है उनके रोजगार में तरक्की ना है, जो कौम की बेटियां घरों में बैठी उन्हें रुखसत फरमा, जो नौजवान इम्तहान की मंजिलों से गुजर रहे उनके नताइज को मिलते, जो लोग पेशा फराज उनका प्रमोशन फरमा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके आवाम और साज शुमार और हमें अपने सांस के आखिरी लम्हे तक बसंत खुलूस ज़िक्र फ़ज़ाइल और मसाइल बयान करें, सुनने उस पर रोने की तौफ़ीक़ इनायत करें, तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।